वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। फिर से हम लोग जो बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का जो 17 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है, हम लोग क्वेश्चन बैंक से जितना सारा ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर बाय चैप्टर है हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है हम लोग लिए हैं मतलब साइंस से। साइंस का हम लोग जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी दो टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, खड़िया का रासायनिक सूत्र या खड़िया बोले या संगमरमर बोले या चूना पत्थर बोले, सभी का नाम एक ही है। तो क्या होता है? CaCO3। ये खड़िया और संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित क्या होता है? C6H12O6 किसका होता है? ग्लूकोज का होता है। चीनी का क्या होता है? C12H22O11। अगर इसी में पूछेगा ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने अणु हैं तो 12 अणु हैं। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं तो 6 अणु हैं। कार्बन के कितने अणु हैं तो 6 अणु हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? देखिए, एक होता है मतलब कि अभिकारक, एक होता है प्रतिफल। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं अभिकारक, और जो बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल। तो संतुलित और असंतुलित के लिए हमें जो अभिकारक की तरफ जो तत्व है उसमें और जो प्रतिफल की तरफ जो तत्व है वो दोनों अगर बराबर है तो हम क्या कहेंगे? संतुलित है। अगर बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे? असंतुलित है। तो देखते हैं यहाँ पे Mg+O2 क्या बना दिया? MgO। यहाँ पे ऑक्सीजन का एगो है? 2 गो, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का एगो है? एगो। तो ये तो हो गया असंतुलित। ZnH2SO4 तो ZnSO4+H2। Zn यहाँ एक है तो Zn यहाँ एगो है। यहाँ पे H2 का एगो है? 2 गो है तो H2 2 गो यहाँ पे है। SO4 S एगो है और S यहाँ भी एगो है। ऑक्सीजन एगो 4 गो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो संतुलित कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है? संतुलित नहीं तो क्या है? असंतुलित। देखिए यहाँ पे 2H2+O2 तो ये अभिकारक प्रतिबल बना क्या? 2H2O। हाइड्रोजन 4 तो हाइड्रोजन 4 यहाँ भी है। ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2 यहाँ भी है। 2KClO3 तो यहाँ पे भी EV संतुलित है, EV संतुलित है, EV संतुलित है। लेकिन यहाँ PV का एगो एगो तो यहाँ भी PV एगो। यहाँ पे ऑक्सीजन का एगो है? 3 दूना 6। यहाँ पे 1 और 2 3 5 और 5 2 कितना? सॉरी, यहाँ पे कितना? 2 2 2 4 और 2 ऑक्सीजन 6 है। यहाँ पे नाइट्रोजन का एगो है? 2 गो N2 तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 गो, तो यही क्या हो गया? असंतुलित। चलते नेक्स्ट पे। ZnCuSO4 तो ZnSO4+U ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है? देखिए ZnCu को क्या कर दिया? विस्थापित। और Zn क्या हो गया? खुद उसके साथ मतलब कि अभिक्रिया कर लिया। तो जो मतलब कि Zn अधिक अभिक्रियाशील है और Cu कम अभिक्रियाशील है, तो Cu को क्या कर दिया? विस्थापित। इसको क्या कहेंगे हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो जो एथिल अल्कोहल है उसके हम लोग व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक अभिक्रिया? तो किण्वन के द्वारा। किसके द्वारा? किण्वन अभिक्रिया के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CaCO3 ये क्या है? चूना पत्थर। बना क्या? CaO+CO3 किस प्रकार का अभिक्रिया है? देखिए, एक यौगिक टूटकर 2 अलग अलग यौगिक में बट जाना, ये क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। देखिए ये कब पूछा गया है? तो 2024 के सेकेंड शिफ्ट में। चलते हैं इसमें पे। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला। मतलब सिल्वर आयोडाइड मतलब Ag2I, इसको क्या कहेंगे? सिल्वर आयोडाइड। और सिल्वर आयोडाइड से हम लोग क्या कराते हैं? कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड। कैसे याद करेंगे? आई बारिश आई तो सिल्वर आयोडाइड। इसका रंग कैसा होता है? पीला। ये देखिए ये कब पूछा गया है? 2024 के सेकेंड पाली में। चलते हैं सुन पे। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? ये कब पूछा गया है? 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में। जो आयनों का मतलब क्या है? आदान प्रदान करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। जैसे मतलब कि जैसे ही बोलेगा कि आयनों का आदान प्रदान से कौन सा अभिक्रिया होता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं सुन पे। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? देखिए, उपचयन मतलब हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ऑक्सीजन का इनमें से सभी। देखिए जब भी उपचयन होगा, उपचयन वैसे अभिक्रिया को कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन की कमी होगा,
इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और ऑक्सीजन क्या होगा, जुटेगा, उसे क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है? जो कोयला जो है, कोयला बिना ज्वाला के साथ जलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड मतलब NH3Cl का जलीय विलयन होता है, कैसा होता है, अम्लीय। चलते हैं पे। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? देखिए, एक होता है दुर्बल अम्ल, एक होता है प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल कौन है? HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। लेकिन दुर्बल अम्ल कौन है? देखिए, ये प्रबल है, ये भी प्रबल है, HNO3 ये भी प्रबल है। दुर्बल कौन हो गया? CH3COOH, ये क्या हो गया, दुर्बल अम्ल। चलते हैं पे। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में तो टार्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, और संतरा में क्या होता है, खट्टे पदार्थ होता है, तो सिट्रिक अम्ल। संतरा में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो प्राकृतिक कौन है? हल्दी। हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक क्या होता है? NaOH प्रबल क्षारक होता है, KOH प्रबल क्षारक होता है ना। तो इसमें प्रबल क्षारक कौन हो जाएगा? NaOH। चलते हैं पे। कोई विलयन लाल लिटमस पट्ट को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है, तो इस विलयन का pH मान होगा, तो क्या होगा? देखिए, लाल को नीला कौन कर देता है? क्षार। कौन कर देता है? क्षार। और क्षार का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक। तो कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन सा उत्पन्न होता है? तो OH- आयन और H+ आयन, CH3O आयन, H2+ आयन। तो अम्ल के जलीय विलयन में क्या क्या होता है? अम्ल उसे कहते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन दे, उसे कहते हैं अम्ल। और जो जल में घुलकर OH- दे, तो वो क्या, उसे क्या कहते हैं? क्षार। चलते हैं पे। सभी अम्ल जल में घुलकर, देखिए अम्ल की बात करता है तो क्या करेगा? H+ आयन देगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल, देखिए अब नीले को लाल तो कौन कर देगा? अम्ल। कौन कर देता है? अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। शल्य चिकित्सा की में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? देखिए, हड्डी टूटा हुआ है, उसमें तो क्या करते हैं हम लोग? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं पे। हमारा शरीर किस pH प्रास के बीच का कार्य करता है? तो 7.0 से लेके 7.8 के बीच तक। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? देखिए, अभी बताए ना, आई यहाँ पे तो आई क्लोराइड है नहीं, तो किसके द्वारा? सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। चलते हैं उसमें। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। चलते हैं उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? देखिए, लाल को नीला कौन कर देता है? तो क्षार। और क्षार किसे कहते हैं? जो जल में घुलकर OH आयन दे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल मतलब मजबूत अम्ल है? तो HI। चलते हैं। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? देखिए, pH स्केल पे हम लोग कहाँ से 0 से लेकर 14 तक लेते हैं, बीच वाला 7 होता है। 7 से ज़्यादा क्षारीय, 7 से कम अम्लीय। इसका खोज किसने किया था? एक वैज्ञानिक था, सोरेनसन। किसने किया था? सोरेनसन। तो देखिए, तो क्षारीय कौन होगा? जो 7 से ज़्यादा होगा। देखिए, ये तो अम्लीय होगा। देखिए, ये भी क्षारीय होगा, ये भी क्षारीय होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा? 11, क्योंकि 14 के पास 11 क्या है? ज़्यादा नज़दीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है? तो कौन है? मेथिल ऑरेंज क्या है? संश्लेषित सूचक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयोडीन नमक है किसका? NaCl KI3 और NaCl KI, A और B दोनों। चलते हैं इसमें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलते हैं इसमें पे। निम्नलिखित में से कौन लवण है? लवण किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल। तो क्यों लवण और जल कौन है? K2SO4 क्या है? लवण है। चलते हैं सुबह। धोबिया सोडा मतलब धोने वाला सोडा क्या होता है? Na2CO3
इंटू में 10H2O को हम लोग क्या कहते हैं, धोबिया सोडा। तो कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, मतलब अलग यौगिक, खड़िया, चूना पत्थर, संगमर, तीनों एक ही नाम है लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, अलग है। चलते हैं पे, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। चलते हैं पे, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन नमक की मतलब क्या होता है, NaCl प्लस Ki, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू में 2H2O, CaSO4 इंटू में 2H2O। जब इसको ही गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CaSO4 इंटू में हाफ H2O, इसे क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलते हैं पे, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaOH2 का होल ट्वाइस को हम लोग क्या कहते हैं, चूना जल। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में सोडा ऐश का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 को हम लोग क्या कहते हैं, सोडा ऐश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन ग्लोवर लवण का सूत्र है, तो जो Na2SO4 इंटू में 10H2O, ये किसका है, ग्लोवर लवण का। ये कब देखिए 2023 के सेकेंड पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं पे, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, देखिए विद्युत का सुचालक कौन होगा, ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो जो सोडियम है, सोडियम का गलनांक क्या है, सबसे कम होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, किरोसिन के तेल में, कहाँ रखते हैं, किरोसिन के तेल में डुबाकर रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है, तो ये एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, अधातु की बात किया है तो कौन होता है, ब्रोमीन। अधातु बोले तो कौन, पारा मतलब Hg, तो अधातु बोला है तो ब्रोमीन। चलते हैं पे, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो हीरा। हीरा क्या है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम कौन है, सबसे ज़्यादा सोडियम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम होगा, उसके बाद जिंक होगा, उसके बाद कॉपर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2, इसी को हम लोग कहते हैं शुष्क बर्फ। चलते हैं पे, निम्नलिखित में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है, तो जो ग्रेफाइट अधातु है विद्युत का क्या है, सुचालक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक सक्रिय क्रियाशील धातु है, तो जो सोडियम है सबसे अधिक मतलब क्रियाशील धातु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित के साथ धातु को किरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं, तो सोडियम धातु को हम लोग कहाँ रखते हैं, किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में से कौन हो सकता है, तो वह कौन सा है, कैल्शियम। कौन सा है, कैल्शियम। चलते हैं नेक्स्ट पे, Fe2O3 प्लस 2Al क्या बना दिया, Al2O3 प्लस किस प्रकार का अपक्रिया है, तो ये क्या है, विस्थापन। क्या है, देखो Fe को विस्थापन करके क्या चला गया, Al, ऐसे पूरे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसा होता है ये, चमकीला उजला। चलते हैं नेक्स्ट पे, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 79, और सोना का संकेत क्या होता है, Au। चलते हैं पे, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र, देखिए ये 2024 में पूछा गया है। देखिए सोडियम सोडियम तो Na3 होगा, PO4 सोडियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, निम्नलिखित में से कौन अधातु है, अधातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसे अधातु कहते हैं। देखिए कॉपर धातु, लोहा धातु, निकेल धातु, लेकिन फास्फोरस क्या है, अधातु। चलते हैं पे, कैल्शियम का परमाणु संख्या, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस कारण से समान नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि धनावेश एवं ऋण आवेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण जो भी नमक है उसका जलीय विलयन का घोल, जो मतलब कि जो धनावेशित है, जो ऋण आवेशित है, इसका क्या होता है, विपरीत दिशा में गति करने के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये कॉपर का। चलते हैं पे, जिंक ब्लेड, देखिए जिंक मतलब Zn,
तो जिंक किसका है? जिंक का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मिश्र धातु जिसमें कॉपर Cu 90% और टीन 10%, उसका क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कांसा। मतलब कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और टीन का। चलते हैं इसको धातु पे। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड। चलते हैं इस पे। यशद पुष्प क्या है? तो यशद पुष्प क्या है? जेड अन्यों को हम लोग यशद पुष्प कहते हैं और ये पूछा हुआ है 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये जिंक का। चलते हैं इस पे। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन गैस। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? मतलब सब किसको बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं? तो सोना क्या है? सर्वाधिक तन्य धातु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। चलते हैं क्वेश्चन पे। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट को हम लोग शुद्ध सोना के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? देखिए सहसंयोजी यौगिक क्या होता है? अधातु के बीच में जो आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करके जो यौगिक का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सहसंयोजक यौगिक। देखिए यहाँ पे के धातु है Cl, तो ये धातु अधातु में क्या होता है? आयनों का मतलब कि ट्रांसफर। यहाँ पे Mg धातु है, यहाँ पे Na धातु है, लेकिन CH4 मतलब कार्बन मतलब वो अधातु और हाइड्रोजन भी अधातु। तो अधातु के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सहसंयोजन यौगिक है। चलते हैं इसमें। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो ये हीरा। चलते हैं क्वेश्चन पे। कार्बन के कितने रवादार अपरूप है? तो कार्बन के 3 रवादार अपरूप है। एक है ग्रेफाइड, एक है फ्लोरीन, एक है ग्रेफाइड, एक है फ्लोरीन, एक और है। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंधन होते हैं? तो 3 आबंधन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और हाइड्रोजन में 1 आबंधन, ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन के बीच में 2 आबंधन। चलते हैं उसमें। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? जो मीथेन है। मीथेन क्या है? सबसे सरल यौगिक है। और मीथेन कहाँ मिलता है? दलदली क्षेत्र में, धान की खेतों में, जुगाली करते हुए पशु के में इस समय क्या मिलता है? मीथेन गैस। चलते हैं उस पे। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन और हाइड्रोजन क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। चलते हैं उस पे। एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C2H6। तो इसमें देखिए, तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन कितना है? 6, तो 3 6। तो इसमें सहसंयोजक 1 2 3 4 5 6 7, कितने सहसंयोजक है? 7 सहसंयोजक बंधन है। चलते हैं उस पर। पेंटेन जिसका अणुसूत्र क्या है? C5H12, ये कितने संरचनात्मक समयावधि संभव है? देखिए C1 2 3 4 5, फिर देखिए 1 2 3 4 और 1 5, फिर 1 2 फिर 3 4 5, तो कितने अवयवी संभव होगा? 3 अवयवी। मतलब अवयवी का किसे कहते हैं? समावयवी किसे कहते हैं? मतलब कि आणविक सूत्र समान हो लेकिन उसका संरचना क्या हो? अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे? समावयवी। चलते हैं इसमें। कि अभिक्रिया समूह में जैसे C अगर डबल O, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कार्बोनिल समूह। चलते हैं इसमें। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो जो एथाइन है, एथाइन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? वेल्डिंग में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अल्कीन का समान सूत्र। देखिए हाइड्रोकार्बन में 3 होता है, एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइन, एक होता है अल्काइन। अल्केन का CnH2n प्लस में 2 अल्केन का, फिर अल्कीन का क्या होता है? CnH2n माइनस 2 और अल्काइन का CnH2n। तो क्या बोला है यहाँ पे? अल्कीन का क्या होगा? CnH2n। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। एल्काइन का समान सूत्र। देखिए अल्काइन है तो क्या होगा? CnH2n माइनस 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस पे। अल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n। अल्काइन का समान सूत्र CnH2n माइनस 2। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रोपेन का आणविक सूत्र कितना है? तो इसमें तो प्रोपेन मतलब 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है? 8, तो 3 यहाँ, 2 3 2 5 और 3 यहाँ,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने इसमें है 10 सहसंयोजक आबंधन है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच में ऑक्सीजन में कितने बंधन होते हैं 2 बंधन। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बंधन। हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बंधन। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन सा है? तो COO मतलब ये क्या है कार्बोनिल का समूह का है। चलते हैं पे। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से कौन सा यौगिक अल्काइन है? देखिए अल्काइन, देखिए एथीन, मेथेन, एसिटिलीन क्या है अल्काइन ग्रुप का है। चलते हैं अल्केन का क्या होता है CnH2n प्लस में 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस पर। पेंटेन जिसका आणविक सूत्र इतना होता है तो इसका असमव्यवी पेंटेन अभी तो बताए हैं कितना होता है। देखिए 1 2 3 4 5 एक हो गया 1 2 3 4 और 1 5 1 2 3 4 और 1 5 कितना 3 समावयवी संभव है। चलते हैं क्वेश्चन पे। अमोनिया के एक अणु अमोनिया मतलब NH3 अमोनिया के एक अणु और नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु के अनुपात। देखिए अमोनिया में मतलब नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 1 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो जो एथेनॉल है हम लोग शराब के लिए उपयोग में लाते हैं। चलते हैं इस पे। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो साबुन को हम लोग उच्च सोडियम लवण कहलाता है। चलते हैं इस पे। निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो जो तांबा है तांबा का विस्थापन लोहे के मतलब विलयन के से हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना था 8 कितना था 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर मतलब कहाँ से जा रहे हैं हम लोग दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है घटता है। चलते हैं उसमें। सोडियम के परमाणु संख्या सोडियम का संकेत Na परमाणु संख्या कितना होता है 11। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं उसमें। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता उसे कहते हैं जो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को संयोजकता। पहला में 2 दूसरा में 8 और तीसरा में 2 तो तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 वही क्या कहलाएगा संयोजकता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं सुबह। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है 2n²। जैसे ये नाभिक है पहला सेल K दूसरा सेल L तीसरा सेल M चौथा सेल N। तो देखिए पहला सेल K L M N K में 1 L में 2 M में 3 N में 4। तो इसमें K में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 एकम 2 दूसरा में 2 दूना 4 4 दूना 8 तीसरा में 3 3 9 9 दूना 18 चौथा में 4 चौका 16 16 दूना 32। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों के संयोजकता होती है समान। आवर्त सारणी में जैसे एक समूह की संयोजकता क्या होगा समान। चलते हैं इस पे। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है तो चलिए इसमें क्या है ऑप्शन गलत है। चलते हैं इस पे। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो इस तत्व का परमाणु संख्या क्या है तो 8 2 10 7 17 और 17 किसका होता है क्लोरीन का। चलते हैं इस पे। निम्नलिखित में कौन उपधातु है लोहा धातु है निकेल धातु है कॉपर धातु है लेकिन AS क्या है उपधातु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है ये 13वें वर्ग के तत्व है। चलते हैं पे। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी देखिए पोटेशियम 19 है तो पहला में 2 पहला में कितना आएगा 2 दूसरा में 8 8 2 10 फिर कितना आएगा 8 18 और 1 19 तो कितना होगा 1। चलते हैं पे। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है 9। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं पे। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बोला ना कितना होता है 16। अच्छा परमाणु भार परमाणु संख्या कितना होता है सही होता है 8 और परमाणु भार कितना होता है मतलब जो भी परमाणु संख्या है उसको दुगुना कर दीजिए तो क्या होता है परमाणु भार 16। चलते हैं। बोरोन का परमाणु भार कितना होता है तो ये होता है 11। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कार्बन
कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो ये कार्बन जो है ये 14वें वर्ग का ये सदस्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग क्या है? ग्रहणी। चलते हैं पे। परजीवी पौधे का एक उदाहरण है, तो परजीवी पौधे का एक उदाहरण कौन है? अमर बेल। चलते हैं क्वेश्चन पे। मुख गुहा से आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो कौन है? कार्बोहाइड्रेट। चलते हैं क्वेश्चन पे। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की विधि मृतोपजीवी है। चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कितना होता है? केवल दिन में, केवल दिन में। चलते हैं पे। कर्मा कुंचन गति पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? इसमें मतलब छोटी आंत में भी पाई जाती है और ग्रास नली में भी। चलते हैं क्वेश्चन पे। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से, लीवर से। और सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो लीवर ही है। और सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो कौन है? थायराइड। कौन है? थायराइड ग्रंथि। चलते हैं क्वेश्चन पे। गोबर छत्ता है, तो गोबर छत्ता क्या है? एक मृत जीवी का उदाहरण। चलते हैं पे। कवक में पोषण का कौन सा विधि है? तो क्या है? मृत जीवी। चलते हैं क्वेश्चन पे। दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया होती है? तो दूध से दही बनाना कौन सा अभिक्रिया है? किण्वन अभिक्रिया। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्लोरोफिल वन का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। चलते हैं क्वेश्चन पे। दांत का कठोरता का कौन सा भाग होता है? तो इनामेल। चलते हैं क्वेश्चन पे। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृत जीवी। चलते हैं क्वेश्चन पे। दूध से दही बनाने में क्या होता है? किण्वन अभिक्रिया। चलते हैं पे। क्लोरोफिल का वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा। चलते हैं पे। दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है? इनामेल। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो गार्ड कोशिका से। चलते हैं पे। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो लाल रंग के प्रकाश। चलते हैं पे। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आयोडीन का। चलते हैं पे। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश की मात्रा पर भी, ए और बी दोनों। चलते पे। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ? पत्तियों में। चलते हैं पे। कृमि रूप परिशेष का किसका हिस्सा है? तो ये आहार नाल का। चलते हैं पे। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। चलते हैं क्वेश्चन पे। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है श्वसन तंत्र। चलते हैं पे। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का। चलते हैं पे। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो ग्लूकोज। ऐसा सूत्र का C6H12O6। चलते हैं क्वेश्चन पे। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो 3। चलते हैं क्वेश्चन पे। मछली में श्वसन होता है, तो मछली किससे करता है? गिल्स द्वारा। चलते हैं पे। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होता है? तो देखिए श्वसन क्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है? CO2। ग्रहण कौन होता है? O2। चलते हैं क्वेश्चन पे। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो सिर्फ ऑक्सीजन भी, ऊर्जा भी और जल भी, इनमें से सभी। चलते हैं पे। एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? तो एटीपी क्या है? एडेनिल ट्राइफॉस्फेट। चलते हैं क्वेश्चन पे। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का विनय और एवं वाष्पोत्सर्जन। चलते हैं पे। पादप में जाइलम, जौ से जाइलम और जौ से जल, मतलब जल संवहन के लिए जाइलम उत्तरदायी है। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त बिंबाणु। चलते हैं पे। पौधे के वायवीय भागों में जल का स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। चलते हैं पे। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तो किसमें? तितली में। चलते हैं पे। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल। क्यों होता है? लाल। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप, मतलब सिस्टोलिक मतलब क्या होता है? मतलब ऊपर वाले के सिस्टोलिक, नीचे वाले के डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कितना होता है? 120 mm पर पारा। चलते हैं।
मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठक। चलते हैं क्वेश्चन पे, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन उपस्थिति के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? इसमें हीमोग्लोबिन के कारण। चलते हैं पे, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्ध प्रागम्य। चलते हैं क्वेश्चन पे, रक्तचाप मापने के उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन पे, लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। चलते हैं पे, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक कौन है? तो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। किसका होता है? अस्थि मज्जा में। इसका मृत्यु कहाँ होता है? तो प्लीहा में। कहाँ होता है? प्लीहा में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, लैक्टेस पाया जाता है। लैक्टेस किसे पाया जाता है? तो कनेर में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो यूरिया का भी, अमोनिया का भी, यूरिक अम्ल का, इनमें से सभी। चलते हैं पे, विरकक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। चलते हैं पे, विरकक सहायता प्रदान करता है किसमें? उत्सर्जन में। चलते हैं पे, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? देखिए, विरकक है, त्वचा है, लेकिन अग्नाशय नहीं है। फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है। चलते हैं, मूत्र का पीला रंग का वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। चलते हैं पे, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो टैनिन भी है, गोंद भी है, रेजिन भी है, इनमें से सभी। चलते हैं पे, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है इसको? हीमोडायलिसिस। क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस। चलते हैं पे, गुर्दे के में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है? तो मूत्राशय से। चलते हैं पे, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। चलते हैं पे, शरीर का संतुलन बनाए। देखिए, संतुलन कौन करेगा? तो बेलम क्या करेगा? संतुलन। अब बुद्धि का केंद्र का चतुराई कौन है? सेरिब्रम। और संतुलन कौन बनाएगा? सेरिब्रम। चलते हैं पे, सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है। सिनेप्टिक नॉब्स कहाँ पाया जाता है? तो सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में। चलते हैं पे, जिब्रेलिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। चलते हैं पे, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का मतलब कि कारण होता है? तो देखिए, इथिलीन से पकता है। एब्सिक अम्ल क्या होता है? एब्सिक अम्ल के कारण। चलते हैं क्वेश्चन पे, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है तो कौन है? IAA। चलते हैं क्वेश्चन पे, फल पकाने वाला हार्मोन है तो कौन है? एथिलीन से हम लोग क्या करते हैं? फल पकाते हैं। चलते हैं पे, प्रकाश की ओर परहोर की गति क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन। चलते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुकर्तन का उदाहरण है? तो कौन है? जड़ की वृद्धि गुरुत्वानुकर्तन का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। चलते हैं इस पे, एंड्रोजेंस स्रावित होता है कहाँ से? विरसन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रुधिर चाप नियंत्रित करता है तो कौन करता है? रुधिर के चाप को नियंत्रित कौन करता है? तो थायराइड द्वारा। नहीं, रुधिर चाप को कौन? तो एड्रिनल द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन करता है? ये इंसुलिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन। ए मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो कौन सा है? तो पिनियल ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलते हैं नेक्स्ट पे, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग किसी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। चलते हैं पे, घेंघा रोग पनपता है किसकी? तो आयोडीन की कमी से। चलते हैं पे, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो घेंघा रोग की कमी को मतलब रोग के कारण। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितना है? तो 12 जोड़ी। संख्या में कितना हो जाएगा? 24। चलते हैं पे, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? तो अग्र मस्तिष्क क्या करता है? गंध पहचानने का भाग वर्तिका भाग है। वर्तिका क्या है? अंडाशय का भाग है। चलते हैं पे, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है?
तो किसमें, देखिए इसमें वैसा कोई है ही नहीं ऑप्शन में। चलते हैं इस पे, पराग कण निम्न में से किसके अंदर अंदर वो बनते हैं, तो पराग कोश के। चलते हैं उस पे, द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन किसे पाया जाता है, जीवाणु में। चलते हैं उस पे, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन होता है, तो ईस्ट में। चलते हैं उस पे, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा, तना द्वारा। चलते हैं उस पे, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, तो उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन है, तो हाइड्रा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो कौन है, हाइड्रा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक विधि है, तो कौन सा है, इनमें से सभी। चलते हैं इस पे, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, फल। चलते हैं इस पे, निम्नलिखित में से कौन पराग कोश में पाया जाता है, तो पराग कोश में क्या पाया जाता है, परागकण। चलते हैं इस पे, अलैंगिक जनन की विधि किसमें होता है, बीजाणु जनन में भी, मुकुलन में भी, विखंडन में भी, इनमें से सभी। चलते हैं, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकण पाए जाते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में नर युग्मक में कौन होता है, तो अंडाणु, गर्भाशय, शुक्राणु। नर युग्मक में क्या होता है, शुक्राणु। अंडाणु और गर्भाशय कहाँ होता है, तो मादा युग्मक में। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, मेनार्च, क्या कहलाता है, मेनार्चे। चलते हैं इस पे, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितना है, तो 2। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, लैंगिक जनन संचारित रोग कौन है, तो एड्स। क्या है, एड्स। चलिए यहाँ पे कुछ रोग है, उसका कारक है, उसका लक्षण है, उसका समस्या। एड्स कारक क्या है, मानव HIV, इसमें क्या होता है, बुखार होता है, अत्यधिक कमजोरी होता है, कैंसर का संक्रमण है ना, और समस्या क्या है, डिमेंशिया एवं मृत्यु। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्लेमाइडियोसिस में क्या होता है, कारक क्या है, क्लेमाइडिया बैक्टीरिया, दर्द से भरा मूत्र का स्राव, योनि में म्यूकस का स्राव, इसमें वात रोग, बाजपन, गठिया, जोड़ों का दर्द हो जाता है इसमें। उसमें गोनेरिया का कारक क्या है, तो निसेरिया, गनेरिया और बैक्टीरिया, नर में मूत्र प्रत्याग में तकलीफ। चलते हैं इस पे, सिफिलिस में क्या होता है ना, ट्रेपोनीमा पेलिडम बैक्टीरिया। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, हेपेटाइटिस बी में क्या होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, थकान, लगातार बुखार, उदर में दर्द, यकृत कैंसर या यकृत सिस्टोटिस। जीन शब्द प्रस्तुत किसने किया था, तो जॉनसन ने। किसने किया था, जॉनसन ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, मानव में ऑटोसोम की संख्या कितना है, 22। देखिए उससे कितना होता है, ऑटोसोम मतलब हो गया कि ऑटोसोम मतलब क्या हो गया, जैसे 22 तो ये है, अब प्लस XX, चाहे 22 प्लस XY, तो यही 22 को वाले का हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोम। किसी जीव की जीननी संरचना क्या कहलाती है, जीनोटाइप। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो मटर के पौधे का। चलते हैं इस पे, मानव का उद्भव स्थान है, मानव कहाँ पे हुआ था उद्भव, अफ्रीका में। चलते हैं इस पे, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, समजात अंग। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो चिंपैंजी से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जितना भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, जो आप लोग जिसको कहते हैं क्वेश्चन बैंक, हम क्या किए थे, इस क्वेश्चन बैंक में जी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, जैसे रासायनिक सूत्र से पूछ रहा है, pH मान से पूछ रहा है ना, धातु अधातु से पूछ रहा है, तो हम लोग इस क्वेश्चन बैंक से एक एक करके सारे क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग का काम क्या है, इसे 1 से 2 बार जरूर देखें। पहला काम क्या है, क्वेश्चन पढ़ना सीखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब कि उसका मतलब क्या मतलब है और उसका आंसर क्या होना चाहिए, इस पर पकड़ बनाइए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अभी के टाइम में रिवीजन कीजिए, अभी से रिवीजन कीजिएगा, है ना, समय को बर्बाद मत कीजिए। समय अभी बहुत ही आप लोग के लिए महत्व मतलब कीमती है, क्योंकि समय अभी बर्बाद हो जाएगा तो एग्जाम में क्या होगा, जितना आप चाहिएगा फल पाना मतलब रिजल्ट पाना, उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जितना से ज़्यादा हो सकता है रिवीजन कीजिए, घर पे ही रहिए, है ना, मतलब सोना भी जरूरी है, सोइए भी, और सभी टाइम टेबल पे एक टाइम टेबल बना लीजिए, इतना देर मैथ पढ़ना है, इतना देर साइंस पढ़ना है, इतना देर SST पढ़ना है, क्योंकि हमें सभी
सब्जेक्ट में नंबर लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि हम मैथ में ले आए 90 नंबर, साइंस में ले आए 80 नंबर और हिंदी एसएसटी में गायब हो गए, चाहे किसी में फेल हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा कब नहीं होगा, जब हम रिवीजन करेंगे। अभी क्या है, रिवीजन का टाइम है, क्योंकि आज है अपना मतलब 12 जनवरी और आपका एग्ज़ाम कब से है, 17 जनवरी से। तो कितना बच गया, मतलब इसमें बच गया आपको 19 दिन और 17 मतलब लगभग 1 महीना। लगभग कितना बचा, 1 महीना। इसलिए 1 महीना में आप सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, पढ़ाई, और जो भी पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन कीजिए और लॉन्ग क्वेश्चन को क्या कीजिए, लिखने का आदत डालिए। लिखने का पहले पढ़िए और लिखने का आदत डालिए। और सुबह में आप लोग अभी मतलब क्लास 10th के बच्चे को सुबह में उठ के कम से कम 4 बजे उठिए और लगातार 3 घंटा 4 से 7 पढ़ाई कीजिए। जो भी मतलब कि याद करने वाला सब्जेक्ट है उसको क्या कीजिए, सुबह में पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ने का तरीका ही यही है। नहीं तो नंबर क्या होगा कि आप जितना चाहिएगा उतना नंबर नहीं आ सकता है। और कोशिश ये कीजिए कि जो भी टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में जिस टॉपिक से मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टॉपिक को कम से कम हम पूरा कवर कर लें। नहीं तो उस टॉपिक से क्वेश्चन आना तो जो फिक्स है, जैसे रासायनिक सूत्र हो गया, पीएच स्केल हो गया, है ना, धातु अधातु हो गया, कार्बन यौगिक हो गया, अल्केन अल्कीन अल्काइन हो गया, इस सब से क्वेश्चन आना तो है, फिक्स है, आना है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। आप लोग को 80 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर देना है। और वही 40 क्वेश्चन का आंसर देना है जिस पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा। ये नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, अब एक अंदाजे मार देते हैं, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए। तो इसमें क्या है कि पॉसिबिलिटी होता है सही भी होने का और गलत भी होने का। इसीलिए आप लोग ध्यान से, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, लगन से पूरा एकदम दिल और दिमाग पूरे किसको पर लगा दीजिए, अपने बुक को। अपने बुक को ही क्या समझिए कि ये मेरा गर्लफ्रेंड क्या है, मेरा बुक ही है, लड़का लोग के लिए, और लड़की लोग के लिए बॉयफ्रेंड कौन है, बुक ही है ना। चलते हैं अब इस तरह से हम लोग अब कल मिलेंगे। और अभी के लिए इतना ही, है ना। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे मतलब कि लाइक भी दें और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।